सेवा करना चाहते हैं, ठीक है, एनी हाउ, चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, ठीक है। तो इस तरह से, और भगवान ने ये भी दिखा दिया कि मैं जो ब्रजवासी है उनसे कितना प्रेम करता हूँ। तो कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि ब्रजवासी भगवान को अत्यंत प्रिय है। तो आप लोग भी प्लीज कोशिश कीजिएगा कि किसी भी ब्रजवासी के प्रति आपसे कोई अपराध ना हो, ठीक है। तो भगवान को प्लीज करना है, तो ब्रजवासियों को हमें कभी नाराज नहीं करना। अब हम जो हम पार्ट 9 पे जा रहे हैं, खंड 9, इसमें दयामती श्रीमती राधा रानी करके इसकी हेडिंग है। अब इसमें जो कुछ गोस्वामीज की स्टोरीज है इसमें, ठीक है। अब किसी ने कोई क्वेश्चन किया था शायद मुझे कि ये सारी लीलाएं कैसे रिवील हुई, कैसे पता चला, कैसे लिखी ये बुक, है ना, शास्त्रों में कैसे वर्णन आया। तो मैं बताती हूँ, जो गोस्वामीज होते हैं वो लीलाओं में जैसे जप कर रहे होते हैं तो उन्हें लीलाएं रिवील हो रही होती हैं, देख रहे होते हैं लीलाओं को अपनी आंखों से, मन की आंखों से देखते हैं ना, तो वो भगवान की गोलोक की लीलाओं को देख रहे होते हैं, तो वो लिख देते हैं उसको एज इट इज कि ये लीला घटी, ये लीला घटी, ये लीला घटी, ठीक है। तो ये कोई भी काल्पनिक मंधड़क नहीं है, ये मतलब लीलाओं में प्रवेश किए। अब रूप गोस्वामी के चलते हैं, रूप गोस्वामी को क्या आशीर्वाद मिला था, क्या क्या चीजें घटी थी, तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हाँ दिस इज ऑथेंटिक। ये नहीं है कि मनोकाल्पनिक कहानी लिख दी हो किसी ने, अच्छा ये हुआ था, ये गोपियों ने किया था, नहीं, ये सारी जो है सब कुछ शास्त्रों में वर्णित है, ऑथेंटिक है, ठीक है। तो चलते हैं, श्रीमती राधा रानी से प्रेयर करते हैं, श्रीमती राधा रानी हम पे दया कीजिए ताकि हम आपको समझने का प्रयास करें और आप हमें सफलता उसमें दीजिएगा। राधा रानी से यही प्रेयर करते हैं। श्रीमती राधा रानी बहुत मर्सीफुल है, ठीक है। तो ये कंप्लीट करते हैं चैप्टर नंबर 51। जिनके पास बुक है निकाल लीजिए, जिनके पास नहीं है वो सुन लीजिए। चैप्टर नंबर 51, श्री रूप गोस्वामी को राधा रानी का आशीर्वाद। आज हम बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट करेंगे क्योंकि बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है, तो हम कंप्लीट करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमती राधा रानी की जय। नंदगाम और यावट के बीच टेर कदम नामक एक स्थान है। कौन सा नाम का स्थान है? टेर कदम। आप लोगों में कौन कौन गया टेर कदम? कौन कौन गया है टेर कदम? प्रीति माता जी गई है टेर कदम। ओके, क्या है टेर कदम की महिमा? माता जी वहाँ के मतलब सुना ऐसा बोलते हैं कि आज भी वहाँ के जो पेड़ है ना, ऐसे मतलब ऐसे तो लटके हुए हैं, थोड़े लटके टाइप है, और कहते हैं कि आज भी वहाँ पर आते हैं राधा कृष्ण। हाँ, और कुछ? और नहीं पता। चलिए, टेर कदम का मतलब है भगवान वहां पे खड़े होके अपनी गायों को बुलाते थे, जोर से आवाज लगाते थे। तो वहां पे भी जब भी माता जी हमें एक बार ले गई थी टेर कदम, और वहां पे खड़े होके हम बताए आवाज लगाते थे कृष्णा, तो आवाज गूंजती है, वहां पे गूंजती है। तो भगवान वहां खड़े होकर, टेर का मतलब होता है आवाज लगाना, गाँव की ब्रजवासी लैंग्वेज में। चलिए आगे चलते हैं। नंदगांव और यावट के बीच टेर कदम नामक एक स्थान है जहां रहकर रूप गोस्वामी भजन करते थे। कौन भजन करते थे? रूप गोस्वामी। हमारे 6 गोस्वामी है ना, आप सबको पता है ना, हमारे 6 गोस्वामी है, श्री रूप, श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ऐसे 6 गोस्वामी हैं। तो उनमें से जो है रूप गोस्वामी, वो वहां पर क्या करते थे? भजन करते थे। एक बार रूप गोस्वामी से मिलने के लिए सनातन गोस्वामी आए। कौन आए थे? सनातन गोस्वामी। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को कुछ खीर खिलाने की इच्छा किए। मतलब उन्होंने कुछ इच्छा की कि किसको खीर खिलाया जाए? सनातन गोस्वामी को। किंतु उनके भजन कुटीर में खीर बनाने की कुछ भी सामग्री नहीं थी। अपने शुद्ध भक्त की अभिलाषा को पूर्ण करने में सदा तत्पर रहने वाली श्रीमती राधा रानी रूप गोस्वामी के आंतरिक अभिलाषा सनातन गोस्वामी की सेवा करने की बात को जान गई। इसीलिए वे अन्न, चावल, चीनी एवं दूध लेकर रूप गोस्वामी के कुटीर में गई। उन्होंने रूप गोस्वामी से बोला, हे गोस्वामी जी, आप सारा दिन अपने कुटीर में किस प्रकार भोजन करते हैं? आप मधुकरी करने क्यों नहीं गए? कोई बात नहीं, आप चिंता न करें, मैं आपके लिए खीर बनाने की आवश्यक सामग्री लेकर आई हूँ। राधा रानी ना एक
छोटी सी बच्ची के रूप में आई और सारी सामग्री लेके आई, क्योंकि वो जान गई थी कि सनातन गोस्वामी की को खीर खिलाने की इच्छा है, किसकी? रूप गोस्वामी की। ठीक है, तो वो सारी सामग्री ले आई। रूप गोस्वामी सोचने लगे, ये वे खीर कैसे बनाएंगे? राधा रानी बोली, आप यदि चाहें तो मैं बहुत जल्दी खीर पका सकती हूँ। फिर थोड़ी देर में बहुत स्वादिष्ट खीर पका दी। रूप गोस्वामी को पूरी कुटीर उस खीर की सुगंध से भर गई। उनकी जो सुगंध, खीर की सुगंध से फिर सुगंध ना आए, ये तो भाई मतलब असंभव बात है ना? राधा रानी जब भी कुछ बनाएंगी उससे सुगंध आना, स्वाद होना, ये तो स्वाभाविक है, वो होगा ही होगा। खीर पकाने का कार्य पूरा हुआ। श्री राधिका उस स्थान से अदृश्य हो गई, मतलब राधा रानी अंतर्ध्यान हो गई, चली गई खीर पका के। रूप गोस्वामी जब कुटीर में आए और देखे जब ब्रज बालिका जा चुकी है और कुछ विस्मित हुए, उन्होंने उस खीर को भगवान गोविंद के लिए अर्पण किया, मतलब उन्होंने भोग लगाया भगवान को उस खीर का। इसके बाद उस प्रसाद को सनातन गोस्वामी को दिया। इसके बाद किसको दिया? सनातन गोस्वामी को। अब देखिए उस खीर में क्या मिलता है। इस अप्रकट अमृत मधुर खीर प्रसाद का आस्वादन करके सनातन गोस्वामी आत्म विस्मित हो गए एवं दिव्य आनंद का अनुभव करने लगे। उन्होंने रूप गोस्वामी से पूछा, ऐसा सुस्वाद खीर किसने बनाया? श्री रूप गोस्वामी विस्तृत रूप से वर्णन किए कि किस प्रकार एक गोप बालिका सारी सामग्री लेकर स्वयं अपने हाथ से खीर बनाकर चली गई। श्री सनातन गोस्वामी तुरंत समझ गए कि उनकी आराध्या श्रीमती राधा रानी के अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा ऐसा सुस्वादु खीर बनाना संभव नहीं हो सकता। उन्होंने मन में सोचा, श्री राधा रानी रूप गोस्वामी के लिए भोजन बनाने आवे, ये बिल्कुल ठीक नहीं। फिर उन्होंने रूप गोस्वामी को चेतावनी दी कि वह ऐसा फिर कभी ना करें। तुम्हारे पास चाहे जितना भी अधिक कार्य हो, तुम्हें मधुकरी के लिए अवश्य बाहर जाना चाहिए, क्योंकि तुमने ऐसा नहीं किया। इसीलिए श्रीमती राधा रानी तुम्हारी सहायता करने के लिए तुम्हारे पास आई। ये उचित नहीं कि कोमलांगी राधा ठकुरानी इतना दूर रास्ता चलकर आए और तुम्हारी सेवा करें। उन्होंने बोला कि आपको राधा रानी से सेवा नहीं लेनी चाहिए, हमें सेवा करनी चाहिए, ना कि सेवा लेनी चाहिए राधा रानी की। तो सनातन गोस्वामी ने रूप गोस्वामी को डांटा कि आप उनकी सेवा कैसे ले सकते हैं? आप मधुकरी करने क्यों नहीं जाते? मधुकरी समझते हैं? भिक्षा मांगना है ना? तो आप मधुकरी करने जाइए, भिक्षा मांग के खाइए। और आप भिक्षा मांगने नहीं गए तो राधा रानी को स्वयं आना पड़ा कि उनके भक्त को परेशानी ना हो, क्योंकि वो करुणामयी है ना। जैसे हमारा हेडिंग जो अभी हमने पढ़ी, करुणामयी श्रीमती राधा रानी, तो वो दयामयी करुणामयी है, इसीलिए वो किसी को दुख में नहीं देख सकती। तो वो स्वयं आ गई और आने के बाद उन्होंने खीर बनाई ताकि दोनों भाई मिलके खा सके। दोनों भाई है ना, रूप सनातन दोनों भाई। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 52। सनातन गोस्वामी के ऊपर राधा रानी की कृपा। श्री रूप गोस्वामी श्री चतुर पुष्पांजलि नामक एक राधा स्तव की रचना किए थे। एक राधा स्तव मतलब कि एक राधा रानी की अलग अलग अष्टकम है, स्तव है ना, उनके सॉन्ग्स हैं, जिसको आप मटेरियल लैंग्वेज में सुने तो सॉन्ग्स। तो एक स्तव का रचना किए, कौन किए? रूप गोस्वामी। इसका नाम है श्री चतुर पुष्पांजलि, ये नाम है इसका। श्री चतुर पुष्पांजलि नामक एक राधा स्तव की रचना की है। जब श्री सनातन गोस्वामी इसको पढ़े तो उन्हें एक वाक्य मिला जिसमें रूप गोस्वामी राधा रानी की वेणी की उपमा सर्प के फन से दिए। राधा रानी के वेणी की तुलना सर्प के फन से करना उचित है कि नहीं, इस संबंध में सनातन गोस्वामी मन में दुविधा का संचार हो गया। श्रावणी पूर्णिमा के एक विशेष दिन को सनातन गोस्वामी राधा कुंड के तीर पर भजन कर रहे थे। वे एक सुंदर चांदनी से प्रकाशित रात्रि थी। क्या है? चांदनी से प्रकाशित रात्रि कब होती है? जब पूर्णिमा होती है ना। उस टाइम पे पूर्ण चंद्रमा होता है और उसकी रोशनी इतनी तेज होती है कि आप चाहे लाइट नहीं भी जलाओगे तब भी आपको दिखाई देगा, है ना। देखा होगा कि सबने
सबको एक्सपीरियंस होगा पूर्ण चंद्रमा का। अभी भी कार्तिक पूर्णिमा आने वाली है, पूर्ण चंद्रमा होता है जब कार्तिक पूर्णिमा पे, और उससे पहले जो पूर्णिमा आएगी शरद पूर्णिमा। अभी जो पहली पूर्णिमा जिससे कार्तिक स्टार्ट होगा, है ना, शरद पूर्णिमा से स्टार्ट होता है और कार्तिक पूर्णिमा पे एंड होता है। तो शरद पूर्णिमा की रात को मैं आपको बता देती हूँ, हम लोग एक ट्रेडिशन है जो हिंदू समाज में कि हम लोग चावल चिवड़ा दूध में भिगो के, पके हुए दूध में भिगो के, और उसको हम क्या रखते हैं, उस पे रखते हैं उसको मून लाइट में होल नाइट रखा जाता है, ठीक है। और जब उसमें मून की जब उसमें किरणें पड़ती हैं तो वो कहते हैं कि उस रात को अमृत की वर्षा होती है, शरद पूर्णिमा की रात को, क्योंकि महारास हुई थी ना, और बहुत सुंदर सा एटमॉस्फेयर होता है। आप देखिए, हल्की हल्की ठंड होगी, हल्का हल्का एटमॉस्फेयर, सुंदर सा एटमॉस्फेयर होता है। तो उसमें सारा कहते हैं उस रात को अमृत वर्षा होती है, तो खीर में सारा आता है। तो उस शरद पूर्णिमा से जो है दूध शुरू हो जाता है। जो अभी दूध बंद है ना चतुर्मास्य का 1 महीने के लिए, शरद पूर्णिमा पे वो स्टार्ट होगा। तो दूध की खीर रखी जाती है, फिर अगले दिन उसको हम भगवान को भोग लगा के प्रसाद रूप में पाते हैं। तो आप लोग भी ऐसा कीजिएगा, ठीक है। चिवड़े की बनती है वो। तो एक सुंदर चांदनी से प्रकाशित रात्रि थी, पूर्ण ज्योत्सना से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित हो रही थी। भजन करते करते श्री सनातन गोस्वामी देखे कि निकट के कंदम्ब वृक्ष की डाल में एक झूलन लगा हुआ है। वे उस पर एक बालिका बैठी हुई है। वे बालिका अत्यंत सुंदरी थी एवं उसकी सहेलियां उसको झुला रही थी। बालिका ऐसी बैठी थी कि सनातन गोस्वामी केवल उसकी पीठ देख पा रहे थे। उस बालिका का केश अत्यंत चमकदार, चिकने, रेशम जैसे पतले एवं भौरे के समान काले काले थे। उन बालों में बहुत सुंदर ढंग से चोटी बनी हुई थी, जो तरंग की तरह टेढ़े मेढ़े रूप में उसकी पीठ पर लटकी हुई थी। आप इमेजिन कीजिए, राधा रानी की चोटी गूंदी हुई है और वो टेढ़ी मेढ़ी ऐसे ऐसे है, रिंग सी, है ना, उनकी लटकी हुई है। मतलब ऐसी इमेज आपके दिमाग में रहनी चाहिए। श्री सनातन गोस्वामी जब उस वेणी को पहले देखे तो वे काला सर्प का उन्हें भ्रम हो गया। वे तुरंत ही जोर से चिल्लाए, अरे मूर्ख बालिका, तुम खेलने में इतना मग्न हो कि ये भी नहीं जानती कि काला सर्प तुम्हारी पीठ पर चढ़ रहा है। उन्हें लग रहा कि जो चोटी चढ़ी है वेणी में तो वो सर्प चढ़ रहा है राधा, मतलब उनकी बालिका के। तो कह रहे हैं, बालिका जरा देखो। आप लोगों को याद होगा अभी हम कुछ टाइम पहले बरसाना गए थे। बरसाना में छोटी छोटी लड़कियां झूला झूल रही थी, खूब झूला झूल रही थी अच्छे से। तो वहां पर आप लोग शायद नहीं गए थे मेरे साथ, मैं गई थी बरसाना। तो ऐसे ही राधा रानी भी अपनी सखियों के साथ उन्हें झूला झूलना बहुत पसंद था। तो वही लीला का थोड़ा सा रिमाइंड हो गया मुझे कि अब उनको सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं कि जो उन्हें लग रहा है कि वो सांप है। चोटी को देख के राधा रानी की उन्हें लग रहा है ये सांप है, ठीक है। तो झूला झूल रही है। तो सनातन गोस्वामी जोर से चिल्लाए, बोले कि अरे मूर्ख बालिका, खेलने में तुम इतनी मग्न हो कि ये भी नहीं जानती कि काला सर्प तुम्हारी पीठ पर चढ़ रहा है। वे लड़की को सांप से बचाने के लिए उसकी ओर दौड़े, लेकिन जैसे ही वे लड़की के पास पहुंचे उन्होंने देखा कि वहां कोई सांप नहीं था, वह तो बालिका की चोटी थी। उनकी दृष्टि में भ्रम देखकर सभी लड़कियां हंसने लगी। इसके बाद कुछ क्षण के लिए सब अदृश्य हो गया। उन्होंने सब कुछ मतलब देखा उन्होंने कि वो चोटी थी उनकी, सर्प नहीं था। तो उसके बाद सब कुछ अदृश्य हो गई, वो लीला मतलब समाप्त हो गई, चली गई। सनातन गोस्वामी तुरंत समझ गए ये बालिका श्रीमती राधा रानी के अतिरिक्त कोई दूसरी नहीं थी। अन्य सब लड़कियां उनकी सखियां थीं। वे आश्चर्यचकित हो गए। उस लीला द्वारा उन्होंने अनुभव किया कि सर्प के फन के साथ राधा रानी की चोटी केश की तुलना के रूप में किए गए थे। दोबारा पढ़ देती हूँ ये लाइन। वे आश्चर्यचकित हो गए कि उस लीला द्वारा उन्होंने अनुभव किया कि सर्प के फन के साथ राधा रानी की चोटी केश की तुलना जो रूप गोस्वामी किए हैं वे उचित है, क्योंकि स्वयं राधा रानी इस उपमा को यथार्थ प्रदर्शन की। जो उन्होंने राधा रानी की चोटी की उपमा किससे की थी? सर्प से की थी। तो वो उचित थी, क्योंकि राधा रानी की चोटी बहुत लंबी है और टेढ़ी टेढ़ी है, जैसे होता है ना, आपने देखा होगा इमेजेस में भी इस टाइप से। आई थिंक यहाँ पर भी पिक्चर में तो नहीं शो हो रहा है ज्यादा, छोटे छोटे से बाल हैं, टेढ़े टेढ़े दिखा रहे हैं राधा रानी के। मेरे पास इसमें और पिक्चर्स आपको मैं दिखा सकती शायद।
पास है नहीं, ऐसे बालों की पिक्चर्स हो तो मेरे पास है नहीं अभी, बाद में फिर दिखाते हैं। ज्यादातर होता है राधा रानी, अब देखिए राधा पाठशाठी में भी देखेंगे ना, तो राधा रानी की चोटी कभी सीधी नहीं होगी, ध्यान नोटिस कीजिएगा आप भी, कभी देखिएगा तो उनकी चोटी कभी सीधी नहीं होगी, ऐसे टेढ़ी टेढ़ी होके उनके लहंगे पे आ रही होगी। चलिए आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर 53, सौभाग्यशालिनी सियारिन। ब्रज में राधा कुंड के निकट पश्चिम तरफ शिव और खोर नामक एक स्थान है, शिव खोर नामक एक स्थान है, कहाँ पर? राधा कुंड के निकट पश्चिम की तरफ एक स्थान है। एक बार सियारन वहां से राधा कुंड में जल पीने के लिए आई। सियारन मतलब जो सियार, आई थिंक सियार किसे कहते हैं हिंदी में? मुझे ध्यान से जी वो एनिमल हाँ एनिमल होता है ना, एक जानवर होता है शायद से। हाँ, वो शायद सियार टाइप का, लॉइन से थोड़ा सा नीचे शायद कोई कैटेगरीज होती है, समथिंग सियार कहते हैं जिसको, ऐसा कुछ है, मुझे अच्छे से नहीं याद आ रहा इस टाइम पे। एक बार सियारिन वहां से राधा कुंड में जल पीने के लिए आई। ये इस लीला में शेर के ऊपर भी एक लीला में यहाँ पे शेर बताया गया था, यहाँ पे सियारन है बताया गया है, ठीक है। राधा कुंड का जल पीने आई। ब्रजवासी बच्चे खेलते हुए लाठी लेकर उस सियारन को खदेड़ दिए। भयभीत होकर सियारन छिपने के लिए एक बिल में घुस गई। फिर उन बच्चों ने कुछ लड़कियां और उनके सॉरी फिर उन बच्चों ने कुछ लकड़ियां और तिनके बिल के प्रवेश द्वार पर रखकर आग लगा दी। बच्चे कभी कभी ऐसा करते थे ना कि जरा सा भी कुछ ऐसा कुछ बिल में कोई चीज घुस जाए तो बिल को बंद कर देते। बचपन में ऐसी हरकत मैंने भी किया है। तो जैसे कुछ बिल में कुछ घुस गया, कीड़े के पीछे हम भाग रहे हैं वो, और जैसे एक बार क्या हुआ था, मैं आपको एक बचपन का एक पास टाइम बताती हूँ अपना। ये हमारे घर में ना वो जो होते हैं ना चूहे होते हैं ना, चूहे हो गए थे। तो बहुत चूहे को बात को बंद किया, रोटी लगाया, चूहा बंद हो गया। चूहे की पूंछ आपके बिल से बाहर ही रह गई, उसके बिल से बाहर रह गई, तो पूंछ बाहर थी उसकी और बाकी की बॉडी उसके अंदर थी। चूहा बड़ा था तो वो पूंछ को अंदर नहीं ले पा रहा था। तो हमने क्या किया, एक बलून फुलाया और उसकी पूंछ में बांध दिया डोरी लगा के और उसकी पूंछ में जब वो बलून बांध दिया तो हम नहीं देखना चाहते थे कौन से बिल में जाएगा, तो उसको छोड़ दिया। और हम बचपन में उसके पीछे पीछे भागे, जहां जहां वो भागता बलून भी उसके साथ साथ भागता, और फिर हम उसके पीछे भागते। और फिर वो देखा हमने कि बलून वो एक बिल में घुसने का प्रयास कर रहा है और बिल में घुस नहीं पा रहा, क्योंकि बलून है ना, बलून है पीछे, तो बिल में कैसे घुसेगा? बलून को लेके, बलून बड़ा है तो घुसेगा कैसे वो? अब वो जैसे उसने देखा अब ये बच्चे मेरे पास आ रहे हैं, मैं बिल में नहीं घुस पा रहा हूँ, तो वो बहुत स्मार्ट था, बहुत स्मार्ट था। उसने जल्दी से बलून को काटा, बलून फूटा और वो बिल में घुस गया। तो मतलब कि ऐसी मतलब हरकत हमने भी किया है। तो इसी तरह से कुछ बच्चों ने क्या किया, लीला में प्रवेश करते हैं, दोबारा से लीला में आ जाइए वापस। उन बच्चों ने कुछ लकड़ियां और तिनके बिल के प्रवेश के द्वार पर रखकर आग लगा दी। बेचारी सियारन के लिए उस प्रवेश द्वार के अतिरिक्त बाहर निकलने का कोई और रास्ता था नहीं। जब वे उस बिल से बाहर निकली तो उसके शरीर में आग पकड़ लिया और वे गंभीर रूप से जल गई। उसी समय राधा रानी सूर्य पूजा के लिए उसी रास्ते से जा रही थी। उनकी सखियां उस सियारन की अवस्था को देखकर उन्हें बताई। सियारन की दुर्दशा सुनकर राधा रानी का हृदय दया से पिघल गया। करुण स्वर में राधा रानी बोली, हाय हाय, मेरे कुंड के तट पर इस सियारन को इस तरह कष्ट सहना पड़ रहा है, उसे जल्दी से मेरे पास लाओ। राधा रानी को दया आ गई, तो सूर्य पूजा के लिए जा रही थी। सखियां उसे राधा रानी के पास ले आईं। जैसे ही सियारन राधा रानी को देखी एवं उनके चरण कमलों में गिरकर अत्यंत करुण भाव से रोने लगी। राधा रानी सियारन के सिर पर धीरे धीरे स्पर्श करते हुए मधुर वाक्यों से उसे शांत की। इस प्रकार सियारन का जीवन राधा रानी की कृपा से धन्य हो गया। राधा रानी इतनी कृपालु हैं कि उनके जैसा दयालु कहीं और कोई नहीं है ना। राधा रानी बहुत दयालु है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर नंबर 54। कृष्ण राधा रानी के वजन के बराबर मणिरत्न दान किए। चलिए
नेक्स्ट लीला। एक बार एक गरीब ब्राह्मण की एकमात्र कन्या विवाह के योग्य हो गई थी, परंतु उसके पास उपयुक्त दहेज देने के लिए धन नहीं था, इसीलिए वे अपनी बेटी का विवाह नहीं कर पा रहा था। मतलब एक ब्राह्मण था जिसकी कन्या विवाह के योग्य हो गई थी, पर उसके पास दहेज नहीं था, इसीलिए वो उसका विवाह नहीं कर पा रहा था। ब्राह्मण की पत्नी बहुत तेज जुबान की थी, मतलब बहुत तेज बोलती थी, अर्थात ज्यादा बोलती थी। उसने अपने पति की भर्त्सना करके दहेज के लिए धन संग्रहार्थ भिक्षा मांगने के लिए भेज दी। उन्होंने अपने पति को बोला कि धन इकट्ठा करो, भिक्षा मांगने जाओ बेटी के लिए, और उपयुक्त परिणाम में धन संग्रह किए बिना घर वापस आने के लिए मना कर दी। कह रहे हैं कि जब तक तुम धन एकत्रित नहीं कर ले, घर वापस मत आना। असहाय अनुभव करता हुआ वे ब्राह्मण कृष्ण के पास गया। ब्राह्मण के शरणागति भाव को देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसी प्रसन्न मुद्रा में श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के वजन के बराबर स्वर्ण एवं मणिरत्न उस ब्राह्मण को दान में दिए। ठीक है, तो भगवान दयालु हैं। भगवान ने क्या किया, राधा रानी को उससे बिठाया, क्या कहते हैं, वजन तोला, और तोलने के बाद उनके वेट के बराबर जितना भी हुआ राधा रानी को मतलब ब्राह्मण को दे दिया, राधा रानी के वजन के बराबर स्वर्ण आभूषण मणिरत्न। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लीला, चैप्टर नंबर 55। श्री श्यामानंद प्रभु पर राधा रानी की कृपा। श्री श्यामानंद प्रभु मेदिनीपुर जिले में जन्म ग्रहण किए थे। वे जन्म से ही गौरांग महाप्रभु के भक्त है। गौरांग महाप्रभु जानते हैं कौन है? स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। उनका बचपन का नाम दुखिया, उनका बचपन का नाम था दुखिया। किसका नाम था बचपन का नाम? श्यामानंद प्रभु का नाम था दुखिया बचपन का। वे कहाँ रहते थे? मेदिनीपुर जिले में जन्म ग्रहण किए थे। वे जन्म से ही गौरांग प्रभु श्री गौरांग महाप्रभु के भक्त थे। उनका बचपन का नाम था दुखिया। दुखिया ने हृदय चैतन्य को अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने, जो दुखिया था, उन्होंने अपने हृदय में चैतन्य महाप्रभु का आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार किया था। जब हृदय चैतन्य अंबिका कालना में रहते थे, उन्होंने अपने शिष्य दुखिया को एक नया नाम दिया। दीक्षा के बाद उनका नाम कृष्णदास। कृष्णदास बहुत मेधावी थे, इसीलिए उनके गुरुदेव हृदय चैतन्य उन्हें श्री जीव गोस्वामी के दर्शन शास्त्र के लिए शिक्षा के लिए वृंदावन भेजे। कृष्णदास वृंदावन जाकर श्री जीव गोस्वामी से भक्ति शास्त्र का अध्ययन करने लगे। हृदय चैतन्य ने कृष्णदास को एक पत्र लिखकर भेजे, जिसमें आज्ञा दिए कि वे जीव गोस्वामी को पूर्ण शरणागत होकर उनके उपदेशों को सब प्रकार से स्वीकार करें। श्री निवासाचार्य एवं नरोत्तम दास ठाकुर उनके पहले वृंदावन पहुंचकर षट गोस्वामियों के साथ भक्ति शास्त्र का अध्ययन कर रहे थे। श्री निवासाचार्य एवं नरोत्तम दास ठाकुर के सानिध्य में कृष्णदास सुखपूर्वक शास्त्र का अध्ययन करने लगे। श्रीमद् भागवतम से निरंतर भगवान की सेवामयी भक्ति की महिमा सुनते सुनते कृष्णदास के हृदय में एकांत कुंज में श्री राधा गोपीनाथ की सेवा करने की तीव्र लालसा विकसित हुई। उन्होंने श्री जीव गोस्वामी को अपनी अभिलाषा को व्यक्त किया और उन्होंने राधा रानी की कृपा प्राप्ति के लिए प्रतिदिन शेष रात्रि में कुंज में झाड़ लगाने को कहा कि कुंज में क्या करिए, झाड़ू लगाइए। झाड़ मतलब यहाँ पे झाड़ लिखा हुआ है, झाड़ू लगाइए, झाड़ लगाने को कहा। संध्या काल में कृष्णदास श्री विग्रह के सामने नित्य कीर्तन करते एवं तीव्र भक्ति के साथ रोते रहते। शेष रात्रि में श्री जीव गोस्वामी के आदेश में कुंज में झाड़ू लगाते। ठीक है, जो राधा कुंड है उसको कभी भी गंदा नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए कि वो गंदा ना हो, तो राधा रानी को प्रसन्नता नहीं होगी उससे। आज भी कुंड पर बहुलाष्टमी की रात को बहुत लोग गंदगी फैला के चले जाते हैं, पर उससे राधा रानी प्रसन्न नहीं होगी उनसे। ठीक है, अगर आप उसके बाद हम लोग रुके नहीं, अगर हम रुकते तो आप लोग देखते सुबह के 4 बजे भक्त लोग खुद जाके राधा कुंड की सफाई करते हैं और पूरा राधा कुंड का पूरा क्लीन कर देते हैं। ये सारा भक्तों के द्वारा होता है। ठीक है, तो राधा कुंड की सफाई करते हुए हमने देखा है, बहुत सफाई करते हैं भक्त मिलकर, खूब राधा कुंड की अच्छे से धुलाई सफाई करते हैं। तो
आगे चलते लीलाओं में। शेष रात्रि में श्री जीव गोस्वामी के आदेश से कुंज में झाड़ू लगाते। इसी प्रकार कुछ दिन व्यतीत हो जाने के बाद उन्हें श्रीमती राधा रानी की कृपा दृष्टि प्राप्त हुई। एक दिन भोर में जब झाड़ू लगा रहे थे तो उसी कुंज प्रांगण में उन्हें एक नुपुर पायल पड़ा हुआ दिखाई दिया। क्या लगा रहे थे? झाड़ू लगा रहे थे, तो राधा रानी का उन्हें क्या मिला? नुपुर, पायल। ठीक है। बहुत खुशी के साथ उन्हें उसे उठा लिया। वैसे जैसे ही उन्होंने उस नुपुर का स्पर्श किया, वे हर्षातिरिक्त भाव से विह्वल हो गए। आनंद अश्रु को पोंछते हुए कभी छाती से लगाते, कभी उसे अपने सिर पर रखते और कभी उसके दिव्य सुगंध को सूंघने लगे। उसी समय राधा रानी को पता चला कि उनका एक नुपुर कहीं खो गया है। अत्यंत उद्विग्न होकर उन्होंने ललिता को नुपुर खोजने के लिए सेवा कुंज भेजा। ललिता देवी समझ गई कि राधा रानी अवश्य कुछ विशेष लीला प्रकट करने के लिए अपना नुपुर वहां स्वेच्छा से छोड़ आई हैं। बिना किसी से कुछ कहे वे सेवा कुंज की ओर प्रस्थान की। उस समय लगभग सुबह हो चुका था। ललिता देवी इस साधारण दासी के वेश में कृष्णदास के सामने गई। ललिता देवी जो है ना, साधारण रूप में गई है। वो ये नहीं दिखा रही कि मैं मतलब गोलोक से आई हूँ। उन्होंने कृष्णदास से नुपुर के विषय में पूछा। कृष्णदास बोले, हाँ, एक सुनहरा नुपुर पाया हूँ। ये नुपुर क्या तुम्हारा है? ललिता बोली, नहीं, मेरा नहीं है, ये मेरी प्रिय सखी की है। कृष्णदास, कैसे ये नुपुर कहाँ से कृष्णदास, कैसे ये नुपुर कहाँ यहाँ आया? वो कह रहे कैसे आया यहाँ नुपुर? ये कृष्णदास पूछ रहे हैं। ललिता, मेरी सखी कल रात्रि में यहाँ फूल चुनने के लिए आई थी। अंधेरे में वह उसे यहाँ खो दी। कृष्णदास, तो अपनी नुपुर लेने के लिए वह स्वयं क्यों नहीं आई? कह रहे अपने नुपुर लेने के लिए वो स्वयं क्यों नहीं आई फिर? ललिता, वह बहुत प्रतिष्ठित परिवार की बेटी हैं। अभी सवेरा हुआ है, संकोचवश वे इतना सुबह घर से बाहर नहीं निकल सकती, इसलिए उसने खोजने के लिए मुझे भेजा है। कृष्णदास समझ गए कि इस घटना में अवश्य कुछ रहस्य है। फिर उन्होंने कहा, ये अत्यंत मूल्यवान नुपुर है, मैं ऐसे आपको नहीं दे सकता। आप जरा समझने का प्रयास कीजिए। आपने अपनी सखी को यहाँ आकर नुपुर ले जाने के लिए बोलो। कहने कि अपनी सखी को बोलो कि आप खुद आके नुपुर लेके जाए। मैं नाप कर देखूंगा कि नुपुर उसके पाँव का है कि नहीं। अरे भगवान, वो कह रहे हैं कि अपनी सखी को बोलो कि यहाँ पे खुद नुपुर मतलब लेने आए, और मैं ना जो एक पैर में नहीं है दूसरे में होगा, तो मैं नाप के देखूंगा कि उसी का है कि नहीं है। बहुत चालाक होते हैं भक्त। ललिता देवी समझ गई कि वास्तव में ये सब राधा रानी की ही किसी नई लीला का लक्षण है। वे श्रीमती राधा रानी के पास लौट आई और जो कुछ कृष्णदास बोले वे सब उन्हें सुना दी। फिर राधा रानी ललिता सखी के साथ सेवा कुंज में गई। कृष्णदास के पास जाकर राधा रानी अपना हाथ पसारकर कृष्णदास से नुपुर मांगी। कह रही, लाओ नुपुर दे दो। तो अब क्या होता है, चलिए। बहुत आश्चर्य के साथ कृष्णदास ने कहा, आपको देखकर वास्तव में ऐसा लगता है कि आप बड़े घर की बेटी हो। आप ये कैसे संभव है? आपका नुपुर यहाँ इस सेवा कुंज में पड़ा है। अब भक्त भी बड़े होशियार है। श्रीमती राधा रानी उत्तर दी, कृष्णदास, ये हमारा निकुंज मंदिर है। कह रही है ये हमारा मंदिर है। राधा रानी का तो है सब कुछ। ये निकुंज मंदिर हमारा है। प्रति रात्रि मैं लीला करने के लिए यहाँ आती हूँ। देखिए, राधा कुंड पे राधा रानी प्रतिदिन आती है। ठीक है, तो आप इस चीज को ऐसा मत समझिएगा मन धड़क है इसी लिखी हुई है, ये सच है। मैं यहाँ प्रतिदिन आती हूँ। संभ्रम एवं प्रेमानंद में विभोर होकर कृष्णदास बोले, मैं समझ गया कि आप अवश्य निकुंजेश्वरी हो। निकुंजेश्वरी मतलब श्रीमती राधा रानी हो। यदि ये सत्य है तो हे निकुंजेश्वरी, हे देवी, आप अपने सुंदर अप्रकट स्वभाव का मुझे दर्शन दीजिए। कह रहे हैं कि मुझे अपने स्वभाव का जो आपका सुंदर रूप है उसका दर्शन दीजिए। इसी जीवन में आपका स्वरूप देखने की मेरी अभिलाषा को कृपा करके पूरा कीजिए। श्रीमती राधा रानी मुस्कुराते हुए बोली, अभी तक मेरे स्वरूप के दर्शन के लिए तुम्हारे पास दिव्य दृष्टि नहीं थी,
किंतु अब मैं तुम्हें सेवा के लिए तुम्हें एक विशिष्ट आशीर्वाद दूंगी। राधा रानी को देखने के लिए नजर भी चाहिए। क्या पता राधा रानी आपके पास से ही निकल जाए, आप राधा कुंड पे घूम रहे हैं, आपके पास से ही निकल जाए, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप सोचेंगे कि साधारण लड़की है जो घूम रही है ना? ऐसा भी लग सकता है, पर आपको हमारे पास स्पिरिचुअल नहीं है ना, तो हम नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर हम सच्चे दिल से राधा रानी से प्रेयर करें तो वो अपने आप को रिवील भी करेंगी। श्रीमती राधा रानी कृष्णदास के हाथ से नुपुर लेकर पहले उसे ब्रज रस से स्पर्श कराई। किससे कराई? ब्रज रस से, क्योंकि भगवान के मतलब ब्रज रज जो है भगवान उस पर चले हैं, तो वो अत्यंत पावन है। ठीक है। श्रीमती राधा रानी कृष्णदास के हाथ से नुपुर लेकर पहले उसे ब्रज रस से स्पर्श कराई, फिर उसे कृष्णदास के मस्तक पर रखकर बोली, कृष्णदास तुम निष्कपट हृदय से एकाग्रता पूर्वक मेरे अत्यंत प्रिय कुंज की सेवा में लगा रहा। इस प्रकार तुम्हारा हृदय कुंज की तरह इसी तरह तुम्हारा हृदय कुंज की तरह पवित्र हो गया है। तुम्हारी शुद्ध सेवा के सूचक रूप में व्रज धूलि से अंकित ये तिलक सर्वदा तुम्हारे ललाट पर विद्यमान रहेगा। राधा रानी ने अपने नुपुर को पहले ब्रजरस से टच किया, फिर उसके माथे पे लगाया, जिससे वो की ब्रजरज उनके माथे पर तिलक जैसी लग गई है। तो राधा रानी बोल रही कि ये हमेशा तुम्हारे मतलब तिलक हमेशा सर्वदा तुम्हारे ललाट पर विद्यमान रहेगा। मेरी सेवा करके तुम किस आनंद का अनुभव करते हो, मैंने स्वयं उसे देखा है। तुमने अपनी निष्ठा पूर्वक भक्ति द्वारा मुझे प्रसन्न किया है। मेरा नाम श्यामा है और तुम अपनी सेवा से मुझे आनंद प्रदान करते हो। अतः आज से मैं तुम्हारा नाम श्यामानंद देती हूँ। ठीक है, तो उनका नाम क्या दे दिया? श्यामानंद। किसका श्यामानंद दिया? कृष्णदास का। ठीक है। ललिता सखी आगे आकर श्यामानंद को एक गुप्त मंत्र दी। कौन दी? ललिता सखी ने एक गुप्त मंत्र दिया है। फिर उसे श्रीमती राधा रानी से बोला, हे सखी, तुम कृष्णदास पर इतनी कृपा की, अब कृपा करके एक बार अपने स्वरूप का दर्शन इसे करा दीजिए। ये इसकी उत्कृष्ट लालसा है, कृपा कर उसे पूर्ण करो। तब बिजली की क्षणिक कौंध के समान श्रीमती राधा रानी श्यामानंद को अपना स्वरूप दर्शन कराई। श्रीमती राधा रानी की जय। उसे बिजली सदृश महाद्वितीय में चिन्मय रूप का दर्शन कर श्यामानंद मूर्छित होकर भूमि पे गिर पड़े। हम भी ऐसे मूर्छित हो जाएंगे श्रीमती राधा रानी को देख के फ्लैट, मैं तो राधा रानी की जय बोल के फ्लैट, मूर्छा खत्म। राधा रानी कुछ नहीं चाहिए, प्लीज आपके दर्शन मिल जाए। कुछ समय के बाद श्यामानंद पुनः होश में आए तो वे तुरंत जीव गोस्वामी के पास जाकर उन्हें सब कुछ बता दिए। ये लीलाएं भक्तों के द्वारा घटित हुई, तो उन्होंने नोट कर लिया, लिख लिया। होता है ना हमारे जीवन में, जैसे कुछ अचानक कोई ऐसी पास टाइम होती है तो हम नोट कर लेते हैं, है ना? तो इसी तरह से नोट कर लिया। ऐसे कुछ लीलाएं रिवील हुई, सबके हृदय में नोट करी हुई है, तो उन्होंने सब कुछ बता दिया। जीव गोस्वामी श्यामानंद का आलिंगन किए, तभी उसे ब्रजवासी उन्हें श्यामानंद के नाम से पुकारने लगे। कृष्णदास के तिलक नाम, यहाँ तक कि उनके इष्ट मंत्र तक बदलने की सूचना अंबिका कालना में हृदय चैतन्य तक पहुंची। उनके कृष्णदास को तुरंत वापस बुलाने का संदेश भेजा। कहीं ऐसा भी उल्लेख है कि हृदय चैतन्य तुरंत वृंदावन के लिए चल पड़े। श्यामानंद कृष्णदास के तिलक नाम परिवर्तन एवं नए इष्ट मंत्र का जप आदि करते देखकर अत्यंत रुष्ट हो गए। उन्हें कृष्णदास से इस प्रकार के व्यवहार का कारण पूछा। कृष्णदास गुरु के प्रति अत्यंत विनीत एवं पूर्ण शरणागत थे। वे अपने गुरु के अलावा और किसी को नहीं जानते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि उन्हें इस अप्रकट संप्रदाय को गुरुदेव के कृपा बल से ही प्राप्त किया है। इस प्रकार सरल शरणागत मनोभाव से कृष्णदास उत्तर दिए, हे पूज्य गुरुदेव, सब कुछ आपके क्रोधित हो गए और अपने वस्त्र से कृष्णदास के ललाट का तिलक मिटाने का प्रयास किए, किंतु वे आश्चर्यचकित थे कि जितना अधिक रगड़ते तिलक उतना ही अधिक साफ और स्पष्ट होता जाता। जो उनका तिलक राधा रानी ने लगाया था वो और भी जैसे कोशिश करते कि उसे हटाने की, वो और स्पष्ट होता जाता था।
उस रात्रि में श्रीमती राधा रानी हृदय चैतन्य के स्वप्न में दर्शन देकर बोली कि उन्हें स्वयं कृष्णदास का नया नामकरण किया है और तिलक परिवर्तन किया है। राधा रानी की कृपा से प्राप्त श्यामानंद को अतुल्य सौभाग्यशाली समझकर हृदय चैतन्य तुरंत उनके पास गए और प्रसन्न मन से उन्हें गले से लगाए। ठीक है, श्रीमती राधा रानी की जय। तो अभी हमारे पास टाइम है, चैप्टर नंबर 56 पढ़ लेते हैं। अब राधा रानी की नथनी गुम गई। पहले क्या गुम गई थी? नुपुर, पायल, अब नथनी, नाक की नथनी गुम गई है। चलिए, श्रीनिवासाचार्य की श्रीनिवासाचार्य श्री राधिका की नथनी ढूंढे। चलिए, श्री गौड़ीय वैष्णव की ये मान्यता है। गौड़ीय वैष्णव कौन होते हैं? मैंने बताया भी है पहले। माता जी जो राधा रानी को की पूजा करते हैं। यस, उन्हें क्या कहते हैं? जो राधा रानी के भक्त होते हैं उन्हें गौड़ीय कहते हैं, गौड़ीय वैष्णव। तो हम लोग कौन है? गौड़ीय वैष्णव है, राधा रानी के भक्त हैं। कृष्ण को भी हम पूज लेते हैं क्योंकि कृष्ण राधा रानी को प्रिय हैं, इसीलिए। वरना अकेले हम कृष्ण को भाव भी नहीं देंगे, है ना? क्योंकि राधा रानी को कृष्ण प्रिय, इसीलिए हम कृष्ण को पूज लेते हैं। तो गौड़ीय वैष्णव को की ये मान्यता है कि श्रीनिवासाचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु क्रमशः श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद और अद्वैताचार्य के आंशिक अवतार थे। श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीनिवासाचार्य के रूप में अपनी माधुरी का आस्वादन करने आए थे। मणिमंजरी श्रीनिवासाचार्य के रूप में कुछ विशेष रस का आस्वादन करने के लिए आई। वृंदावन के षट गोस्वामियों द्वारा लिखित ग्रंथ को साथ लेकर बंगाल की ओर जाते समय श्रीनिवासाचार्य विष्णुपुर के राजा वीर हम्बीर के राज्य भवन में राजगुरु के रूप में निवास किए। एक दिन नित्य भजन के बाद श्रीनिवासाचार्य श्री कृष्ण के नित्य लीला में चिंतन करने लगे। कैसी चिंतन कर रहे हैं? नित्य लीला का चिंतन कर रहे हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो भक्तों ने जो ये किताबें लिखी हैं, जो ग्रंथ लिखे हैं, वो उनको लीलाएं रिवील हुई हैं। समझ रहे हैं आप? उन्होंने वो लीलाएं होते हुए देखी हैं, अपने ध्यान में वो लीलाएं देखी हैं। तो ये काल्पनिक नहीं है, शास्त्रों में सारा वर्णन है इसका। राधा रानी के विषय में पहले ही मैंने आपको शुरू में इसीलिए बताया था कि राधा रानी के किन शास्त्रों में वर्णन है, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। एक दिन नित्य लीला भजन के बाद श्रीनिवासाचार्य कृष्ण के नित्य लीला का चिंतन करने लगे। प्रतिदिन वे लीला ध्यान में निमग्न होते थे और अपने सिद्ध देह से प्रभु की सेवा करते। कुछ समय के बाद अपने प्राकृत देह में वापस लौट आते। उनको नियमित दिनचर्या ये उनकी नियमित दिनचर्या थी, किंतु एक दिन विशेष रूप से निमग्न हो गए और बहुत समय बीत गया। उनकी बाह्य चेतना वापस नहीं लौट पाई। वे ध्यान में एक अति गहन विभाग में प्रवेश कर गए। उनकी दैहिक क्रियाएं संपूर्ण रूप से बंद हो गईं और ऐसा निश्चल हो गया कि मानो वे सांस भी नहीं ले रहे हों, ऐसा प्रतीत होने लगा। इस प्रकार सारा दिन बीत गया। फिर वे श्रीनिवास लीला निविष्ट अवस्था में स्थिर होकर वैसे ही बैठे रहे। पूरी रात्रि बीत गई। फिर भी कोई संचलता देखी नहीं गई। सभी लोग चिंतित हो गए। अगले दिन के अंत में जब निवासाचार्य के शरीर में कोई परिवर्तन नहीं देखा गया तो सब लोग बहुत उद्विग्न हो गए। सभी लोग सोचने लगे कि श्रीनिवास प्रभु नित्य लीला में प्रवेश कर गए, मतलब उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। किसी न किसी क्षण अपना शरीर त्याग कर देंगे। अतः सब लोग विलाप करना प्रारंभ कर दिए। संवाद पाकर कोई महान व्यक्ति जैसे राजा वीर हम्बीर, व्यमाचार्य, कृष्ण बल्लभ और बल्लभी कविराज आदि विभूति श्रीनिवासाचार्य से उस दशा को देखने के लिए आए। श्रीनिवासाचार्य कहाँ पड़ गए हैं? नित्य लीला में प्रवेश कर गए हैं भगवान की। तो ऐसा पहले होता था कि जब भगवान की लीलाओं को कोई देख रहा है तो उसको बाह्य चेतना उसकी नहीं रहती थी, है ना, वो मतलब उस लीला में एंटर कर जाता था। तो मतलब उसके इस भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं होता था, तो नित्य लीला में प्रवेश कर जाते हैं भगवान की। चलिए आगे चलते हैं। श्रीनिवासाचार्य के नसा छिद्रों पर थोड़ी रुई रखकर समझ गए कि उनके शरीर की श्वास प्रक्रिया संपूर्ण रूप से बंद हो गई है। शरीर में जीवित रहने का कोई लक्षण नहीं है।
कोई नहीं समझ पा रहा था कि क्या करना उचित है। अंत में उन्हें रामचंद्र कविराज का स्मरण हो आया और अपने गुरुदेव के प्रति अत्यंत समर्पित वे अपने गुरु के प्रति अत्यंत समर्पित प्राण थे। एकमात्र कविराज ही आचार्य के मन को समझने में समर्थ थे। इस प्रकार कोई उनकी बराबरी का नहीं था, किंतु रामचंद्र कविराज वहां उपस्थित नहीं थे। उनको खबर भेजी गई कि उनको जल्दी से जल्दी श्रीनिवास के पास लाने के लिए एक दल भेजा गयो। फिर भी श्रीनिवासाचार्य के घनिष्ठ भक्तगण बहुत चिंतित थे। रामचंद्र के निवास से बहुत दूर हैं और उनके आने से पहले कुछ घटना हो जाए तो क्या होगा। सभी उत्कंठित थे। आश्चर्य सबने देखा कि तीसरे दिन रामचंद्र स्वयं वहां उपस्थित हो गए। यदि कोई अपनी समस्त बाहरी विचारों को समेटकर शरीर, मन एवं वाणी से गुरु को अपना जीवन सर्वस्व समझता है तो गुरुदेव उस शिष्य के हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। रामचंद्र ऐसे ही धन्य शिष्य थे जो गुरुदेव के प्रति अपने आप को पूर्ण रूपेण उत्संग किए थे। अतः विष्णुपुर में स्थित गुरुदेव की दशा को स्वतः जान गए और तीसरे दिन वहां उपस्थित हो गए। रामचंद्र भगवान विष्णु के आकार में सबको आश्वासन दिए। रामचंद्र विष्णु रूप में आकर सबको आश्वासन दिए, आप लोगों को अब चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत जल्दी ही आचार्य सामान्य स्थिति में लौट आएंगे। मैं ध्यान द्वारा देखने जा रहा हूँ कि वे इस समय कहाँ हैं और किस लीला में डूबे हैं। जहाँ भी होंगे, आप लोगों की कृपा से मैं शीघ्र ही उन्हें यहाँ ले आऊंगा। तब रामचंद्र श्रीनिवासाचार्य की पत्नी गौरांग प्रिया को अपना प्राण अर्पित किए और श्रीनिवास के निकट आसन पर बैठ गए। फिर उन्होंने अपना ध्यान लगाया। ब्रज के करुणा मंजरी कुछ विशेष आस्वादन के लिए रामचंद्र के रूप में आई थी। इसके अतिरिक्त गदाधर पंडित भी अपने कुछ विशेष रस का आस्वादन करने के लिए रामचंद्र के शरीर में प्रकट हुए थे। करुणा मंजरी के भाव में ध्यानस्थ रामचंद्र राधा कृष्ण की नित्य लीला में प्रवेश किए। उन्होंने देखा कि सभी मंजरियां यमुना जल में बहुत तत्परता से कुछ ढूंढ रही हैं। क्या ढूंढ रही हैं सभी मंजरियां? यमुना के तट पर कुछ ढूंढ रही हैं। उनके गुरुदेव अपने नित्य रूप मणि मंजरी के रूप में उनके साथ ढूंढने में लगे हुए थे। करुणा मंजरी मणि मंजरी के पास गई। करुणा का दर्शन कर मणि मंजरी बहुत प्रसन्न हुई और वे बोली, हम लोग श्रीमती राधा रानी की नथनी ढूंढ रही हैं। आज सुबह जब रखियां श्रीमती राधा रानी से मिलने गई तो उन्होंने देखा कि उनकी नाक में नथनी नहीं है। इससे वे से लोग परेशान हो गई और नथनी ढूंढने की आज्ञा दी। कल रात्रि श्रीमती राधा रानी महाराष्ट्र में व्यस्त थी। कहाँ व्यस्त थी राधा रानी? महाराष्ट्र में व्यस्त थी। बाद में जब वे यमुना में स्नान करने की जब वे यमुना स्नान की तो अनजान में उनकी नथनी खो गई। इसलिए हम लोग मिलकर उस अलंकार को ढूंढ रही हैं। ठीक है, रामचंद्र समझ गए कि अपने सिद्ध देह से श्रीनिवासाचार्य 3 दिनों से इस अलंकार को ढूंढ रहे हैं। वो समझ गए कि 3 दिन से अब ये अलंकारों को ढूंढ रहे हैं और लीलाओं में प्रवेश करके वो कौन सी मंजरी बन गए थे? लीलाओं में जब वो प्रवेश किए तो मणि मंजरी बन गए। मणि मंजरी बन के ढूंढ रहे हैं लीलाओं में। क्या ढूंढ रहे हैं? राधा रानी की नथनी, और जो कहाँ गुम गई है? यमुना जी में गुम गई है। ठीक है, अपने सिद्ध रूप में होने वाली इस लीला को पूरा हुए बिना अपने प्राकृत शरीर में लौटने की बात ये सोच भी नहीं सकते थे। वे जान गए कि जब तक ये आभूषण नहीं मिल जाएगा तब तक श्री आचार्य अपने शरीर में वापस नहीं लौटेंगे। अपने गुरुदेव की कृपा कामना के साथ रामचंद्र अपने सिद्ध रूप करुणा मंजरी के रूप में यमुना के जल में अलंकार खोजना प्रारंभ कर दी। गुरुदेव की कृपा बल से रामचंद्र शीघ्र एक कमल पत्ते के नीचे अलंकार को पा गए। कहाँ पा गए? कमल के पत्ते के नीचे। करुणा मंजरी उस नथनी को मणि मंजरी को दे दी। रामचंद्र परमानंद में विभोर होकर मणि मंजरी उसे गुण मंजरी को दे दी। गुण मंजरी गोपाल भट्ट गोस्वामी के नित्य रूप है।
ठीक है। जो जैसे आपने एक बार पूछा भी था जयश्री की सारे मंजरी कैसे पता चलता है कि मंजरियां हैं लीलाओं में, ये सारे हमारे शास्त्रों से पता चलता है। ठीक है, तो उसे आप जब पढ़ेंगे सिक्स गोस्वामीज ऑफ वृंदावन, ये बुक्स पढ़िएगा आप लोग, ऑनलाइन भी अवेलेबल है ये बुक्स और इंग्लिश में है ये बुक, सिक्स गोस्वामीज ऑफ वृंदावन। तो आप ये जब बुक पढ़ेंगे तो आपको सारा के सब चीजों के बारे में पता चलेगा, कौन कौन से गोस्वामी कौन कौन सी मंजरी है। ठीक है, उसे गुण मंजरी को दे दी। गुण मंजरी गोपाल भट्ट गोस्वामी का नित्य रूप है। फिर उन्होंने फिर उसे ललिता सखी को दे दिया, जब ललिता उसे राधा रानी के पास ले गई। जैसे मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था कि राधा रानी की बहुत सारी सखियां हैं, है ना, उनमें से 8 प्रधान हैं और उसके बाद जो नीचे जो और हैं तो मंजरियां कहलाती हैं, अलग अलग मंजरियां। तो वो मंजरियां भी लीलाएं सेवाएं करती है। तो यहाँ पे मंजरी रूप में सेवा कर रहे हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी भी, ठीक है, और श्रीनिवास आचार्य भी मंजरी रूप में, मणि मंजरी रूप में सेवा कर रहे हैं। तो ये अब इन्होंने क्या किया, ललिता सखी को राधा रानी को जो मिल गया है नथनी वो दे दी है। यहाँ पर लीला में विशेष लक्षणीय ध्यान देने योग्य बात यह है कि किस प्रकार भगवान की लीलाओं में शरणागति का भाव सर्वदा उपस्थित रहता है। आध्यात्मिक जीवन में शरणागति की क्रमिक विधि बहुत महत्वपूर्ण है। वह स्वतंत्रता के लिए कोई स्थान नहीं है। रामचंद्र श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए उस आभूषण को सीधे उन्हें दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यद्यपि उससे उद्देश्य पूरा हो जाता, फिर भी उसे आध्यात्मिक आनंद किसी प्रकार नहीं रहता। उसमें अपने गुरुदेव के अतिक्रमण करने का, स्वयं सीमा से बाहर जाने का दोष और जुड़ जाता। शरणागति के क्रमिक विधि साधक के जीवन में बहुत आवश्यक है। मतलब जो साधक है वो अगर ये सोचे कि मैं ही गुरु बन जाऊंगा, मुझे अपने गुरु की जरूरत नहीं है, तो उसका पतन का कारण बन जाएगा। ये सारी सीढ़ी आध्यात्मिक जगत में पहुंचने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। जब तक हम सोचेंगे हमें गुरु की आवश्यकता नहीं है, हम स्वयं जाएंगे, तो आप कहीं नहीं जा पाओगे। जो चेन है उसको पकड़ के जाना पड़ेगा। और चेन कैसी है, गुरु के द्वारा ही जा सकते हैं। गुरु भी उस परंपरा से जुड़े हुए हैं, पूरी चेन है। ठीक है, चलिए, तो साधक का जीवन बहुत दोष और जुड़ जाता। शरणागति की क्रमिक विधि साधक के जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। आभूषण मिलने की खुशी में श्रीमती राधा रानी अपनी चवित पान सुपारी मणि मंजरी को दे दी। राधा रानी ने क्या दिया, अपना उच्चिष्ट चवित मतलब चबाया हुआ पान सुपारी किसको दे दी, मणि मंजरी को। मणि मंजरी कौन है, अनम्यूट कीजिए। माताजी रामचंद्र, श्रीनिवासाचार्य मणि मंजरी के रूप में थे, जो यमुना में जगदानी का नथनी ढूंढ रहे थे। ठीक है, उन्होंने उसे वस्त्रांचल में बांध लिया। उस समय विष्णुपुरवासी श्रीनिवासाचार्य जब रामचंद्र के ध्यान स्थल पर ही बैठे थे, अचानक श्रीनिवासाचार्य अपना ध्यान त्याग कर गंजना करते हुए आसन से उठ गए। रामचंद्र भी अपने आसन से उठ गए और दोनों आदरणीय महापुरुषों को वापस चेतना में देखकर विष्णुपुर निवासियों को अत्यंत राहत मिली। उसके खुशी में वे बाहें उठाकर नित्य कीर्तन प्रारंभ कर दिए। ओ श्री आचार्य एवं रामचंद्र की महिमा का गुणगान करने लगे। अचानक उस परमानंद भाव के वातावरण में एक अपूर्व सुगंध फैलने लगा। सभी उस दिव्य महकती सुगंध से भ्रमित एवं चकित थे। ये अप्रकट सुगंध कहाँ से आ रही है, कोई समझ नहीं पा रहा था। उस समय श्रीनिवासाचार्य को अपने उस तांबुल का स्मरण हो आया। वो तांबुल जो राधा रानी ने दिया था, पान, उसका स्मरण हो आया, क्योंकि सुगंध किसकी फैल रही थी, राधा रानी का जो पान चबाए हुए दिया था उन्होंने, उसकी सुगंध फैल रही थी। उन्हें उस तांबुल का स्मरण हो आया जिससे वो परम कृपामयी राधा रानी उन्हें प्रदान की थी, जिसको उन्होंने अपने वस्त्र में बांध कर रखा था। श्रीनिवासाचार्य उस तांबुल को, वस्त्र को खोलकर अपनी पत्नी को, रामचंद्र को और वहां उपस्थित सभी सौभाग्यशालियों को दिए। इस प्रकार के अप्रकट चिन्मय वस्तु इस भौतिक जगत में कैसे आ गया, ये देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि वो तो वहां पे गोलोक में नित्य लीला में दिया था राधा रानी ने, और ये तो भौतिक शरीर में लौट आए। तो भौतिक शरीर में आने के बाद भी वो जो वहां पर दिया था वो यहाँ पे भी है एट प्रेजेंट। तो सरप्राइजिंग थे कि ये कैसे भौतिक जगत में कैसे आ गई ये चीज। ठीक है,
इस वस्तु को इस भौतिक जगत में कैसे आए ये देखकर सभी लोग बहुत चकित थे। इस प्रकार श्रीनिवासाचार्य को श्रीमती राधा रानी की कृपा पूर्वक आशीर्वाद प्राप्त हुआ। श्रीमती राधा रानी की जय। जय। 9:02 हो चुके हैं। श्रीमती राधा रानी की देवताओं से रक्षा 57 नंबर चैप्टर, एक ही चैप्टर बाकी है। अगर आप लोग कंफर्टेबल हैं तो हम 5 मिनट और इसको ले लें, छोटा सा ही है। ऑल आर कंफर्टेबल? ले लें, 2 मिनट और लगे। चलिए, चैप्टर नंबर 57, श्रीमती राधा रानी देवताओं की रक्षा की। ये कहाँ दिया है? ब्रह्मांड पुराण में दिया हुआ है। ये ब्रह्मांड पुराण में से ली गई एक कथा जिसमें देवतागण राधा रानी की कृपा से 2 असुरों के आक्रमण से रक्षित हुए। ये ब्रह्मांड पुराण की कहानी है। एक बार कालनेमी नामक एक महापराक्रमी असुर रहता था। उसके 2 पुत्र थे, मर्षण और हर्षण। सुना होगा आपने मोहन प्रभु जी के मुंह से ये कहानी। उन्होंने एक बार गोपनीय मंत्र जप कर अलौकिक शक्ति प्राप्त कर लिया था। मंत्र शक्ति के बल से बलवान होकर वे समस्त देवताओं, गंधर्वों, यक्षों, राक्षसों, किन्नरों और गुह्यकों एवं मनुष्यों को निरंतर घोर यातना देने लगे। सभी लोग इन दोनों भाइयों से भयभीत रहते थे। दुर्भाग्यवश ये दोनों असुर उस समय दृष्टा करने लगे और जब पृथ्वी पर भगवान प्रकट नहीं थे। क्या वो जब पृथ्वी पर क्या नहीं थे? भगवान प्रकट नहीं थे। अतः देवतागण अत्यंत संकट जनित परिस्थिति में पड़े हुए थे। कार्तिकेय जी सेनापति बनकर देवतागण उनके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। परंतु बहुत आश्चर्य की बात हुई कि उन दोनों भाइयों ने बहुत आसानी से परम शक्तिशाली देवताओं को परास्त कर दिया। रणरांगिनी देवी कालिका भी अपने असंख्य योगिनियों सहित उनसे लड़ी। घमासान युद्ध के पश्चात वे भी परास्त हो गई। मतलब पहले कार्तिकेय जी देवताओं के परास्त हो गए, उसके बाद काली देवी जो भगवान माता काली देवी हैं वो भी परास्त हो गई। ठीक है। इसके बाद देवतागण ब्रह्मा जी के पास पूछने गए कि क्यों मर्षण और हर्षण के द्वारा उनकी ऐसी दुर्अवस्था हुई, किंतु ब्रह्मा जी भी उनके विपुल शक्ति को अर्जन के कारण ये निर्धारण नहीं कर पाए। इसीलिए ब्रह्मा जी की अध्यक्षता में सभी देवता महायोगेश्वर भगवान शिव के पास गए। देवादिदेव शिव देवताओं की दुखजनक अवस्था देखकर उनके प्रति करुणा प्रकट किए एवं दोनों असुरों की शक्ति जानने के लिए समाधि में बैठ गए। सभी अपनी योग शक्ति द्वारा वे जान गए कि दोनों असुर मंत्र जप करने के कारण अजित बन गए हैं। उन्होंने कहा, यहाँ तक कि भगवान विष्णु एवं भगवान श्री कृष्ण भी इन दोनों भाइयों को नहीं मार पाएंगे, क्योंकि इस मंत्र के उच्चारण से ही दोनों भाई विष्णु भक्त बन गए हैं। यदि विष्णु इनका वध करेंगे तो उनके ऊपर अपने भक्तों के वध का पाप लगेगा। इसके अतिरिक्त उनका भक्त वत्सल गुण ही उनको असुरों का वध करने से रोक देगा। महादेव देवताओं को सलाह दिए कि केवल गोलोकेश्वरी श्रीमती राधा रानी राधा ठकुरानी इन दोनों असुरों को नष्ट कर सकती हैं और इनका विनाश करने में समर्थ नष्ट कर सकती हैं और कोई इनका विनाश करने में समर्थ नहीं है। देवतागण तुरंत सहमत होकर बोले, चलो हम सब लोग गोलोकेश्वरी के पास चलें, उनके चरणों में प्रार्थना करें। अतः ब्रह्मा शिव के साथ समस्त देवगण गोलोक में प्रवेश द्वार पर गए। तब श्रुति मंत्रों में गोलोकेश्वरी राधा रानी के उद्देश्य से स्तुति करने लगे। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर राधा रानी उनके सामने प्रकट हुई और उनकी विनती सुनी। देवताओं ने राधा रानी को बताया कि किस प्रकार वे लोग उन दोनों असुरों द्वारा सताए जा रहे हैं। उनसे यह भी पूछा कि वे दोनों कैसे मारे जा सकते हैं। राधा रानी तत्काल महाअस्त्र सुदर्शन का स्मरण की। राधा रानी के पास भी क्या है? सुदर्शन अस्त्र है। ठीक है। कैसे है? आप लोगों में से कोई बता सकता है कैसे राधा रानी के पास ये अस्त्र? क्योंकि ये तो भगवान का अस्त्र है, भगवान कृष्ण का। माता जी मतलब शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है शायद। क्योंकि शक्ति और शक्तिमान एक है, अलग नहीं है, इसीलिए। ठीक है। तो
राधा रानी तत्काल माँ सुदर्शन का स्मरण की। राधा रानी के मन द्वारा बुलाए जाने पर सुदर्शन अपने व्यक्तिगत रूप में वहां प्रकट हो गया और हाथ जोड़कर उनके निर्देशन की प्रतीक्षा करने लगा। श्रीमती राधा रानी सुदर्शन को मर्शन और हर्षण का वध करके ब्रह्मांड में परिव्याप्त अशांति एवं उपद्रव को समाप्त करने का आदेश दी। तत्काल सुदर्शन उनकी आज्ञा अनुसार उन दोनों असुरों का सिर से अलग कर दिया। संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति लौट आई। इस लीला के द्वारा राधा रानी के ऐश्वर्य प्रदर्शन हुआ है। श्रीमती राधा रानी की जय। तो हमने ये कंप्लीट कर लिया है चैप्टर नंबर 57 और नेक्स्ट के जो कुछ चैप्टर्स है कुछ गहन है, हम एक दो करेंगे कल, कोशिश करते हैं जहां तक हम कर पाए, ठीक है। बाकी के जो इसमें जो गीत हैं पॉइंट 6 में वो गीत आप अपने आप कर सकते हैं और कुछ है नहीं। कल ये शायद ये बुक्स हमारी श्रीमती राधा रानी कंप्लीट हो जाएगी और श्रीमती राधा रानी के चरणों में हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमें ऐसी आशीर्वाद दीजिए कि हम कभी आपको भूले नहीं और आपकी सेवा में लगे रहें, ठीक है। तो श्रीमती राधा रानी की जय। हरि हरि